ये बड़े साहब कहाँ रह गए? हाँ बड़े बाबू, जल्दी वो आए, श्री गणेश करें, लड्डू खाएं, फिर हम जाएं। और राजेश, 15 अगस्त की तरह कहीं इस साल भी सस्ता वाला लड्डू तो नहीं लेके आ गए हो ना? अरे नहीं नहीं मैडम, देसी घी के हैं इस बार। देसी घी के नाम पे इस बार भी डालडा खिलाओगे? हाँ, 400 रुपए का बजट अप्रूव कराता है और वही 2-250 वाला लाके खिला देता है हम लोग को। तो आप अप्रूव काहे कर देते हैं मिश्रा जी? इनका भी तो कट रहता होगा ना बड़े बाबू। ऐसा है जी साहब, आपका कट कहाँ कहाँ होता है बताऊं मैं? अरे मिश्रा जी, आप तो बुरा मान गए। अब त्योहार का दिन है, छोटा मोटा मजाक तो चलता रहता है ना। सही बोले आप, बहुत जुबान खुलती है इसकी। हाँ, बाप के मरने पे नौकरी पा गया, वरना इनकी औकात थी यही बनने की। अरे बड़े साहब का फोन था। क्या कह रहे थे, कब तक आएंगे? अरे आएंगे ही नहीं आज, उनकी माता अस्पताल में भर्ती है ना। अरे सब बहाना है। अरे तो अब हम क्या करें? साहब तो आए नहीं, अब झंडा कौन फहराएगा? अब देखिए, आप सब में हम ही बड़े हैं, हम ही फहरा देते हैं झंडा। अरे रुकिए रुकिए, झंडा आप कैसे फहरा देंगे भाई? अरे उम्र में तो हम भी बड़े हैं और आप होंगे बड़े बाबू। हम भी वित्त नियंत्रक हैं, झंडा तो हम ही फहराएंगे। और वैसे भी आपसे 2 महीने पहले ज्वाइनिंग है मेरी। बीना मैडम, खाली ज्वाइनिंग पहले होने से कोई सीनियर नहीं हो जाता। जूनियर इंजीनियर हैं हम, पे ग्रेड भी हमारा ना आपसे थोड़ा ऊपर ही होगा। देख रही है मैडम, जिसके पद में जूनियर लगा हुआ है वो अपने को सीनियर समझ रहा है। यही साहब के बाद किसी का हक है झंडा फहराने का तो सीनियर अकाउंटेंट का बस। खाली पद में सीनियर लगे होने से कोई सीनियर नहीं हो जाता मिश्रा जी। हाँ तो बड़े बाबू में चाहे कितनी बार भी बड़ा लगा लो, अरे पद तो बाबू का ही रहेगा, डीएम थोड़ी ना बन जाओगे। देखिए मैडम, हम आप सबकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप लोग प्रशासन में जाके किसी से भी पूछ लीजिए, ए साहब के बाद अगर किसी का अधिकार है तो वो हमारा, कि हम ही झंडा फहराएंगे। ठीक है? अरे कैसी बात कर रहे हैं यादव जी, हम ना पूरा डिवीजन अकेले हेड करते हैं और वैसे भी ना आप तो यही साहब के अंदर आते हैं। अरे क्या बोल रहे हैं? सुन रहे हैं बड़े बाबू, हमारा ही तो अधिकार हुआ ना। आपको तो पता होगा, बोलते क्यों नहीं? अरे मैं समझ गया संजय जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन एक बात बताएं, अगर आपकी जगह आपके पिताजी होते और हम उनसे बोलते कि झंडा वंदन हम करेंगे तो वो हमारी बात कभी नहीं काटते। और एक आप है कि आप हमारी बात काटने पे लगे। वाह बड़े बाबू वाह वाह, हमने आपको पिता समान समझा, लेकिन आप हमारा हक छीनना चाहते हैं। आपको भी यही लगता है ना इन लोगों की तरह कि हमको हमारे बाप के मरने की वजह से नौकरी मिली है, हमारी औकात नहीं थी ना जेल निकालने की। यही चाहते हैं ना? ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं। जब हमारी यहाँ इज्जत नहीं है तो हम यहाँ क्यों रुके? वैसे भी अपने पद से नीचे वाले लोगों के दबना नहीं चाहते हम। ठीक है, चलते हैं हम। अरे 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 सुनो, अरे जाने दीजिए बड़े बाबू, जाने दीजिए। उनको मिर्ची लगी है। सच तो ना आखिर सच ही होता है। चलो हम झंडा फहराते हैं, लड्डू खाते हैं। चल भाई तू फोटो निकाल। अरे रुकिए मैडम, बड़ी जल्दी है लड्डू खाने की। यादव जी इसलिए चले गए, वो समझ गए थे तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं है। असली दावेदार सीनियर अकाउंटेंट है। हाथ तो लगाओ तुम मिश्रा। आप ऊंचे आवाज से बात करेंगे तो मैं डर थोड़ी जाऊंगा। मिश्रा, मेरे रिटायरमेंट को 2 साल बचे हैं, मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। रिटायरमेंट सिर्फ आप ही की बाकी है। अरे हमें भी अपनी फोटो शेयर करनी है फेसबुक पे। झंडा तो हम ही फहराएंगे। भाई राजेश तू फोटो खींच। रुकिए मैडम, झंडा ना आप फहराएंगी ना आप फहराएंगे, झंडा एक सीनियर अकाउंटेंट फहराएगा। फोटो खींचो। अरे ऐसे कैसे बड़े बाबू, हम आपके साथ खड़े हैं। बोले तो हाथ छोड़ दो साले मिश्रा पे। तो वहां पे हाथ उठाओगे? उठा के उठाएंगे। अरे मत दो, अरे अरे मत दो, मत दो। अरे 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 मत दो, दूर पकड़ में तो तुम्हारी औकात दिखाते हैं। झंडा मैं फहराता हूँ। राजेश्वर हाथ मत लगा देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? पीछे तिरंगा है, संभाल के। आप हाथ लगा के दिखाइए। मेरे पति ना एसपी ऑफिस में है। मेरा बेटा भी दरोगा है। एक बात बताइए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं आप लोग? ऐसे होते हैं सरकारी कर्मचारी? देखिए अपने आप को, अरे जानवरों की तरह लड़ रहे हैं आप।
और आप लोगों के लिए ये देश का तिरंगा नहीं है, एक मामूली झंडा है। वो झंडा जिसके साथ आप लोग अभी फोटो खिंचवा लेंगे और घर जाके अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल देंगे ताकि ढेर सारे कमेंट आ जाएं और आप लोग देश प्रेमी साबित हो जाएं। हाँ, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आप लोग एक नंबर के ढोंगी हैं। अरे भले ही हम आप लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, भले ही हमारी पद की आप लोगों के पद के मुकाबले कोई औकात नहीं है, लेकिन इस देश के नागरिक होने के नाते इस तिरंगे की इज्जत करने के लिए ना आप लोगों की आज्ञा की अनुमति नहीं है। अब आप लोग वहां खड़े रहिए और देखिए इस तिरंगे का सम्मान कैसे किया जाता है।